प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले खुदा यीशु मसीह के नाम से आप सबको भी मेरा नमस्कार। प्रेरितों की काम 20वां अध्याय उसके 28वां आयत से हम सीखते आ रहे हैं परमेश्वर की कलीसिया कैसे बनता है करके पिछले मेरे प्रभाषण में मैंने आपको समझा लिया। तो इसके लिए हमें जन्म पाव और कर्म पाव से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर की सन्निधि में जो व्यवस्था वैसे ही था करके हमने समझ लिया। और पिछले प्रभाषण में मैंने एक आयत अभी आपको बताया था, भजन संहिता 39 उसका 7वां आयत। उसमें से कोई अपने भाई को किसी फांदी छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसकी संधि प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। एक इंसान मृत्यु पाकर नरक में जाने से उसको बचाने के लिए, उसका प्राण की मोल देने के लिए संसार में किसी से भी नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब सनातन परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी हुआ। यीशु मसीह की लहू को परमेश्वर की सन्निधि में, स्वर्गीय सिंहासन के सामने, स्वर्गीय कोर्ट में यीशु मसीह की लहू को सौंपा दिया, क्योंकि हमको मोल लेने के लिए इतना बड़ा कीमती करना हुआ। इतना बड़ा कीमत है इंसान के प्राण की तरफ हम धर्मशास्त्र की किताब से सोचने से। इतना श्रेष्ठ रीति जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए दिया गया है, इतनी बड़ा मूल्य देकर मोल लिया हुआ ये कलीसिया की भविष्य, उसमें जो कुछ चमत्कारी, उसका पवित्रदाई, उसके सुंदरदाई और उनकी बनावट, सब कुछ हम भजन से सीखेंगे। तो आनंद काल की चमत्काई में, सनातन परमेश्वर की प्रभा में या ज्योति में ज्योतिर्मय होकर वास करने के लिए वायदा दिया हुआ, सनातन परमेश्वर के वायदा को पूरा करने के, वायदा के अंदर जो काम करना है उस कार्य को पूरा किया हुआ कर्म करता है यीशु मसीह। इस यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, अपनाने के लिए कुछ खर्चा नहीं है। खाली सनातन परमेश्वर की वचन को सुनना, समझ करके, ग्रहण करके हमारा ज़िंदगी को परमेश्वर के सामने सौंपना और यीशु मसीह को हमारा दिल में ग्रहण कर लेना और सनातन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको मनन करते चलना। विश्वास जिंदगी में, इस संसार में रहते ही रुकावट, थकावट, दरदराहट, कमीघट, तमाम तरफ से बहुत सारे घटनाएं है। यह हमारे ज़िंदगी को फंसाने वाली एक तरफ की कुंड है। ये एक तरफ की छोटे छोटे कुंड है। ये छोटे छोटे कुंड में गिरते ही जो तकते और मुरझाते हैं, वो फिर अनंतकाल की बड़ा कुंड में जाकर गिरेगा। वो है नरक। नरक में की हालत ज्वालामुखी है। उधर जिंदा कीड़ाएँ हैं, जलती ज्वालामुखी है और गंधरस भी है। ये कभी कमी नहीं होती है, कभी ये कीड़े मरते भी नहीं, कभी ये आग और बुझते भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर की सन्निधि में जो पवित्र व्यक्ति होकर जिंदगी बिताते हैं, उनके लिए कभी ज्योतिर्मय परमेश्वर से ज्योति की कमीघट, रुकावट, थकावट कुछ होता भी नहीं है। वो हम पर बरसाते रहेगा। उस प्रकाश में से हम प्रकाश पाकर हम आनंद काल की जिंदगी के लिए, विश्वास जिंदगी, हम आगे की तरफ दौड़ते, कूदते, नाचते, गीत गाते ही परमेश्वर के नाम को और उसका नाम से गीत गाते ही उसके गुण वर्णन करते हुए चलते रहेंगे। ऐसे चलते चलते प्रभु की आगमन पर सुरंगी बजाया होगा, बजाने लगेगा।
तो हम आवाज़ सुनेंगे, हम रूपांतरित होकर प्रभु की सन्निधि में उठा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय की हमारा स्वरूप भी ऐसे रहेगा कि स्वर्गीय दूतों की समान। आज हम संसार में इंसान को समझ लेते हैं कि चेहरे को देखकर की फर्क लेते हैं और समझ लेते हैं, हाँ ये व्यक्ति है। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति खड़ा करेगा तो तुरंत हम बोलेंगे नहीं नहीं ये वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा देख के समझ लेते हैं। आज की ज़माने में प्रिय मित्रों 800 करोड़ तक जनता संसार में है। एक को देख के समझ लेते हैं कि वो का चेहरा यही है, उस ऐसा व्यक्ति है। लेकिन स्वर्ग में हम जाने के बाद भी हमारा चेहरा में कोई ऐसी स्वरूप में काली इतनी मात्र फर्क पड़ेगा, ये मिट्टीमय शरीर उस समय नहीं होगा। उसको इस संसार के लिए देंगे और हमारा जान उधर जाने के बाद स्वर्ग में जो दूधों की जो पहरावा है, जो शरीर की हालत कैसे है वैसी होते हैं। वो मांसमय नहीं है, हड्डी नहीं है उसमें, चमड़ी नहीं है उसमें खून बहने वाली नस नहीं है। तो उसका बनावट भी आश्चर्य तरफ से परमेश्वर की प्लान के अनुसार है। ये इस शरीर पाने के बाद हम जब सोचता है उस समय जिस जगह के लिए सोचता है उतनी जगह हम क्षण पर घुमा फिरा करके आ सकते हैं। हम यहाँ रहते समय, संसार में रहते समय, स्वर्ग में विराजमान सनातन परमेश्वर की सन्निधि से एक स्वर्गीय दूतों को हमारे पास भेजेगा तो तुरंत पहुँच गया। हमसे लौटते समय यहाँ से लौट गया, तुरंत पहुँच गया। इसका दूरी कितने मालूम नहीं। खाली सूरज की तरफ पहुँचने के लिए इतना करोड़ किलोमीटर है करके साइंटिस्ट लोग बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की सन्निधि में पहुंचने के लिए जितना दूरी है करके हमें मालूम नहीं। उतना तक नापने के लिए उम्र पाया हुआ साइंटिस्ट लोग आज तक संसार में उठा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके बीच में और भी है तारागणों की हालत। तारागण अलग अलग मंडल हो की हम समझ लेते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग भी वही बताते हैं। सनातन परमेश्वर के वचन में भी यही है, अलग अलग मंडल, अलग अलग मंजिल की समान। उसके आगे है परमेश्वर की सन्निधि। इतना जगह तक सफ़र करने के लिए, उसके लिए टिकट काटने के लिए, कटवाने के लिए हमसे हिम्मत नहीं है। संसार में उतनी दूरी सफ़र के लिए टिकट कटवाने का पैसा जुर्माने के लिए हिम्मत पाया हुआ एक धनी व्यक्ति भी संसार में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब इस सब का खर्चा यीशु मसीह ने परमेश्वर की सन्निधि में किया। तो हम क्या करना है? केवल सनातन परमेश्वर की वाचा को सुन लो, समझ लो, ग्रहण कर लो और पढ़ लो और अपने मन को परमेश्वर के सन्निधि में सौंप दो और यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, क्योंकि तेरा प्राण का छुड़ाई और उद्धार होगा। यीशु मसीह ऐसे नरक में से उद्धार करने का उद्धार करता है। इसको सांसारिक तरफ से, गलत तरफ से सिखाने वाले, समझाने वाले सेवक लोग और प्रचारक लोग भी है। उसको अंगीकार मत करना। मेरे पिछले दिनों के प्रभाषण में भी मैंने इसका बारे में आपको समझा दिया। सनातन परमेश्वर की वाचा में कभी भी किसी भी आयत में सांसार की तरफ से हमें उठाने का, बढ़ाने की तरफ से बताया हुआ नहीं है। लेकिन उसमें जो जब यदि कुछ बताया तो पुराना नियम की कलीसिया के लिए कुछ बताया होगा। नया नियम की कलीसिया के लिए आशा देता है स्वर्गीय कनान में जाने के लिए। नया नियम की कलीसिया की आशीष जो है आत्मीय आशीष। पुराने नियम की कलीसिया के लिए आशीष जो था फालस्तीन में जो बहने वाली नदी और मधु और दूध
और बकरे की गोश्त की और पुष्टिकरण, और ऐसे ही उन तमाम नागरिकता के अनुसार वहाँ की हालत के बारे में बताया है। उसको नया नियम की कलीसिया की जनता की सामने रख कर के इनको उसी चिंता में उनके मन को लाना गलत है। ये मूर्ख की आदेश या यह मूर्खता की आदत भी है। हम जिंदा खुदावन की सनातन बनकर सनातन परमेश्वर की सन्निधि में अनंतकाल की जीवन में प्रवेश करने का विश्वास में आने का खोज में है। लेकिन तब वचन में से हम ये समझना चाहिए आत्मिक आशीष। इसके अलावा यहाँ पे हमको रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए और सफ़र करने के लिए, खर्चा के लिए, सारे मूल्य के लिए हम मेहनत करना चाहिए। या कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उसमें से उसको कुछ यहाँ की मूल्य धन मिलते हैं, उसे खर्चा करते हैं। यहाँ के धन जितना भी कमाओ, जितना भी ले लो, जितना भी स्वरूप करो, आगे की तरफ अनंत जीवन की रास्ता में ले जाना मुश्किल है। इसीलिए मेरी तरफ जो समझ लेते हैं और मेरी तरफ जो सुनते हैं, तमाम व्यक्तियों से मेरा निवेदन यही है कि तमाम लोग इस तरफ से जो समझ लेते हैं, तमाम लोग अपना मेहनत से जो कमाते हैं, उससे परमेश्वर की राज्य की खोज में जाने के लिए, परमेश्वर को और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के बारे में जिन लोगों को सुनने के लिए, उनकी और सेवा करने वाले लोगों को मदद करते हैं। तमाम लोग उसको लेकर की इकट्ठा रख कर की 100 पीढ़ियों तक के लिए स्वरूप करते नहीं है, वो सेवकाई के लिए वो खर्चा करते हैं, वो उसका जो सब कुछ प्रतिफल वहाँ पे इकट्ठा होता है। हालेलुया। सनातन चिंतन परमेश्वर की सेवा में और विश्वास में और प्रत्याशा में इतना तक फर्क है। हालेलुया। तो इसलिए इस महान परमेश्वर के सन्निधि में जाकर हमेशा की प्रतिफल पाने के लिए आप लोग अभी प्रभु यीशु मसीह में इकट्ठा होकर परमेश्वर के कलीसिया के अंग होकर सनातन परमेश्वर और संसार में जगह जगह पे भी हो। और रहने का स्थान एक देश की कुछ कोनों पे हो सकता है, एक ही कुछ और कहीं भी, एक गांव की भी कोनों पे भी हो सकते हैं, एक ही चौपड़ी में रह सकता है, एक ही बड़े बड़े बिल्डिंग में भी हो सकता है। जहाँ पे भी हो, जगह की फर्क नहीं, आपका मन की विश्वास और समर्पण का और फर्क है, उसमें एक ही हमेशा की प्रतिफल आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भी आशीष पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।